हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं एबीपी विशंस। कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये कहानी है उस लड़की की जिसने जन्म लिया तो पिता की नफरत मिली, जिन्होंने इश्क किया तो बेवफाई मिली, और जब दुनिया से रुखसत ली तो सिर्फ तन्हाई थी साथ। ये कहानी है ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की, एक ऐसी शख्सियत जो पर्दे पर मुस्कुराती रही मगर अंदर ही अंदर हर रोज मरती रही। आज हम आपको लेकर चलेंगे उनके टूटे दिल, अधूरे इश्क और जज्बातों से भरी वो 10 कहानियां दिखाने जो उन्हें एक कलाकार नहीं, एक मिसाल बनाती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मीना जी की कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं उस नाजुक मगर बेमिसाल औरत की दास्तां। टुकड़े टुकड़े दिन बीता, धज्जी धज्जी रात मिली, जिसका जितना आंचल था उतनी ही सौगात मिली। ये फलसफा दिग्गज अभिनेत्री मीना कुमारी की उन्हीं की जुबानी है। सिनेमा जगत में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना जिंदगी भर सच्चे प्यार के लिए तरसती रहीं। मीना को पैदा होते ही पिता का पत्थरदिल रवैया, करियर के मुकाम पर महबूब की बेवफाई और पति की अग्निपरीक्षा नसीब हुई। पुरुष के प्रत्येक रूप ने उनके दिल को तार तार ही किया। अपने इस दर्द के बारे में खुद मीना कुमारी भी लिखती हैं, न हाथ थाम सके, न पकड़ सके दामन, बड़े करीब से उठकर चला गया कोई। 1 अगस्त 1933 को जन्मी मीना कुमारी की निजी जिंदगी में एक के बाद एक तमाम कोहराम आते गए। दर्द को झेलते झेलते वह शराब के आगोश में चली गईं और 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी की जिंदगी की कई ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने उन्हें एक अलग शख्सियत प्रदान की। आज हम आपको मीना कुमारी की ऐसी ही 10 कहानियों से रूबर करवाने जा रहे हैं। अनाथालय में गूंजी पहली किलकारी। मीना कुमारी के पिता घर में एक बेटा चाहते थे। इस वजह से जब मीना का जन्म हुआ तो उनके पिता को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। मीना के जन्म के ठीक बाद उनके पिता उन्हें अनाथालय छोड़ आए थे, लेकिन औलाद से बिछड़कर मीना की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, जिसके बाद मीना के पिता उन्हें वापस ले आए। बाल कलाकार के तौर पर शुरू किया करियर। मीना कुमारी के परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। घर की सहायता करने के लिए मीना ने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया था। 6 साल की उम्र से ही उन्होंने साल 1939 में विजय भट्ट की फिल्म लेदरफेस में पहली बार काम किया। इस फिल्म में उन्होंने महज बी का किरदार निभाया। यह मीना कुमारी का असल नाम भी था। इसके अलावा उन्होंने तमाम टीवी शोज में काम किया जिनमें धार्मिक शोज भी शुमार थे। इन शोज में उन्होंने देवी के किरदार निभाए। 100 हफ्तों तक लगी थिएटर में फिल्म। साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा से मीना कुमारी को असल शोहरत प्राप्त हुई। यह फिल्म लोगों को इतनी पसंद आई थी कि 100 हफ्तों तक थिएटर में लगी रही। 1954 में उन्होंने पहले फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली वह पहली अभिनेत्री थी। अगर आप अभी वीडियो छोड़ने की सोच रहे हैं तो बस एक पल रुकिए। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस की कहानी नहीं है, ये उन लाखों औरतों की आवाज़ है जो प्यार में टूटी, समाज में झुकी और फिर भी मुस्कुराईं। मीना कुमारी की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि दर्द भी एक कला है और तन्हाई भी एक ताकत। अगर उनका संघर्ष आपके दिल को छू रहा है तो इस कहानी को अधूरा मत छोड़िए। एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर से आप उनकी याद को और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ जाए, जहां हम ऐसी ही अनकही दास्तानों को जिंदा रखते हैं आपके साथ। दिल के करीब रहा रंग सफ़ेद। मीना कुमारी के बारे में एक बात कही जाती है कि उन्हें सफ़ेद रंग बेहद पसंद था। तकरीबन सभी तरह के कार्यक्रमों में वह सफ़ेद रंग के कपड़ों में ही नजर आती थी। इसके साथ ही उन्हें पार्टियों में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मीना का कहना था कि ऐसी पार्टियों में उनका मन नहीं लगता था और उन्हें बोरियत महसूस होती है। कम ही दिखा फिल्मों में बायां हाथ। मीना कुमारी की फिल्मों में उनका दृश्य ध्यान से देखा जाए तो यह मालूम पड़ता है कि वह अक्सर अपना बायां हाथ छुपाया करती थी। दरअसल मीना कुमारी के इस हाथ की छोटी उंगली किसी वजह से कट गई थी। इस वजह से शूट के दौरान वह अक्सर यह उंगली छुपा लिया करती थी। मीना इतनी सफाई से यह करती थी कि बहुत कम ही लोगों को इस बारे में पता था। कमाल अमरोही से शादी। साल 1951 में फिल्म तमाशा के सेट पर मीना कुमारी की मुलाकात उस दौर के मशहूर फिल्मकार कमाल अमरोही से हुई थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और 1 साल के भीतर भीतर निकाह कर लिया। ये कमाल अमरोही की तीसरी शादी थी। हालांकि 12 साल के भीतर ही दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। एक रोज दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और कमाल ने मीना को 3 तलाक दे दिया। निजी जिंदगी पर बनी फिल्म निकाह। मीना कुमारी से तलाक के बाद कमाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह मीना को दोबारा हासिल करना चाहते थे, लेकिन इस्लामिक धर्म के अनुसार ये केवल हलाला के बाद ही मुमकिन था।
कमाल ने अपने दोस्त और जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान के साथ उनका हलाला करवाया और 1 महीने बाद उनका दोबारा मीना कुमारी से निकाह हुआ। हालांकि मीना कुमारी हलाला के बाद पूरी तरह से टूट गई थी। इस बारे में मीना कुमारी ने लिखा भी था, धर्म के नाम पर मुझे दूसरे मर्द को सौंपा गया तो मुझमें और वेश्या में क्या फ़र्क रह गया। मशहूर निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा ने साल 1982 में इस वाक़ये पर फिल्म बनाई, निकाह। धर्मेंद्र से प्यार के चर्चे। मीना कुमारी की धर्मेंद्र से पहली मुलाकात साल 1964 में फिल्म में भी लड़की से हुई। उस दौरान दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन मीना धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गईं। उस समय तो ऐसी चर्चा भी रही कि धर्मेंद्र के कारण ही मीना कुमारी का अपने पति निर्देशक कमाल अमरोही से तलाक हो गया। लेकिन धर्मेंद्र को मीना कुमारी से कोई प्यार नहीं था, बल्कि उन्होंने मीना का इस्तेमाल फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए किया था। गुलजार को सुपुर्द की डायरी। मीना कुमारी को शायरी को भी बहुत शौक था। वह नाज नाम से शेरो शायरी किया करती थी। अदाकारी के साथ ही मीना का ये वह रूप था जिसके बारे में सभी को तो पता नहीं था, लेकिन जिसे भी पता था वह मीना की इस काबिलियत का मुरीद था। आखिरी दौर में उन्होंने अपनी डायरी गीतकार, लेखक और फिल्मकार गुलजार के सुपुर्द कर दी थी। मुमताज को उपहार में दिया बंगला। बहुत कम ही लोगों को पता है कि मीना कुमारी ने मुमताज को अपना बंगला उपहार के स्वरूप दिया था। दरअसल मुमताज ने एक बार मीना कुमारी के लिए एक फिल्म में काम किया था। हालांकि कुछ वित्तीय संकटों के कारण मीना मुमताज को उनका मेहनताना नहीं दे पाए। उन्हें करीब 3 लाख रुपये देने थे। हालांकि मुमताज ने भी कभी इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मीना कभी इस बात को भूला नहीं पाई थी। एक दिन जब मीना काफ़ी बीमार थी तब उन्होंने मुमताज को बुलाया और फीस के बदले उन्हें कार्टर रोड स्थित अपना बंगला उपहार में दे दिया। 31 मार्च 1972 वो रात थी जब एक सास की आखिरी धुन बज चुकी थी। मीना कुमारी चली गईं, लेकिन उनकी आंखों में आज भी इंतज़ार बाकी है। इंतज़ार उस प्यार का जो कभी मिला ही नहीं, इज्जत की जो अक्सर औरतों से छीनी जाती है, और समझदारी की जो हमेशा देर से आती है। वो चली गईं, मगर पीछे छोड़ गईं एक सवाल, क्या हमारे समाज में किसी और मीना कुमारी को भी यही नसीब मिलेगा? अगर उनका दर्द, उनकी जज्बात, उनकी शायरी आपके दिल तक पहुंची हो तो आज एक वादा कीजिए, इस वीडियो को अधूरा मत छोड़िए। लाइक ज़रूर कीजिए, एक छोटा सा कमेंट लिखिए, वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी अनकही कहानियाँ कभी खो न जाएं। मीना कुमारी तो एक थीं, मगर उनकी रूह हर उस लड़की में जिंदा है जो मुस्कुराती है मगर भीतर से टूटी होती है। धन्यवाद दिल से।